नमस्कार साथियों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का एपिसोड 6 लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक रीड करेंगे। आज फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, एंजियोटेंसिनोजन विच इज ए प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एंजियोटेंसिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी लंग्स और ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। देखिए, जो एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन होती है वह कहाँ से प्रोड्यूस होती है? लीवर से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंजियोटेंसिनोजन जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है यह लीवर से प्रोड्यूस होती है। किडनी से एक रेनिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। जो रेनिन एंजाइम होता है वह किडनी से सीक्रेट होता है। कब सीक्रेट होता है? जब बॉडी में हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होती है, बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है, बीपी डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर, उस कंडीशन में रेनिन सीक्रेट होता है। रेनिन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से प्रोड्यूस होने वाली प्लाज्मा प्रोटीन होती है, इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। कौन? रेनिन। अब रेनिन इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में जो कन्वर्ट करता है वो होता है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यह लंग्स से प्रोड्यूस होता है और यह एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है यह किडनी की रीनल ट्यूबल्स पर काम करता है, वहाँ से वाटर के ऑब्जर्वेशन को बढ़ाता है, बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है और अल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन करता है। अल्डोस्टेरोन वाटर के रिटेंशन को और बढ़ाता है, इससे ब्लड प्रेशर जो है वह मेंटेन होता है, इंक्रीज होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स नेम्ड एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के लिए, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉर्टिकोस्टेरोन, ऑप्शन बी अल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन और ऑप्शन डी कार्टिसोल। देखिए, कॉर्टिकोस्टेरोन और कार्टिसोल ये दोनों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन हैं और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं। अल्डोस्टेरोन जो होता है यह है मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और यह है एड्रिनल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर जो होती है वहाँ से सीक्रेट होता है। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है यह मिडिल लेयर से सीक्रेट होता है। एड्रेनलिन जो होता है यह एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होता है। जो मेडुला होती है एड्रेनल, वहाँ से सीक्रेट होता है एड्रेनलिन। और फाइट और फ्लाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एड्रेनलिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उड़ो लड़ो जिसे कहते हैं, उड़ो लड़ो हार्मोन, वह होता है एड्रेनलिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन हार्मोन इंक्लूड एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं वह सभी अल्डोस्टेरोन के एक्शन हैं, यानी अल्डोस्टेरोन के काम हैं, केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन बी इंक्रीज बीपी, ऑप्शन सी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और ऑप्शन डी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम। जो के होता है इसको पोटेशियम कहते हैं। अल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज करना। बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को क्या करता है? इंक्रीज। ये अल्डोस्टेरोन का काम होता है। जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ये दोनों अल्डोस्टेरोन के काम हो गए। यह है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अल्डोस्टेरोन क्या करता है? किडनी की रीनल ट्यूबल्स जो होती हैं वहाँ पर सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन भी बढ़ जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम जो ऑप्शन डी है, यह काम अल्डोस्टेरोन का नहीं है। अल्डोस्टेरोन क्या करता है? जो पोटेशियम होता है इसका एक्सक्रीशन करता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन। यह रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड प्ले ए वाइटल रोल इन रिस्पोंडिंग टू स्ट्रेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रेस की रिस्पोंडिंग में कौन सी ग्लैंड है जो वाइटल रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली कौन सी ग्लैंड है स्ट्रेस की कंडीशन में। ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पैराथायराइड, ऑप्शन डी पेनक्रियाज। देखिए जो स्ट्रेस की कंडीशन में जो वाइटल रोल प्ले करने वाली जो ग्लैंड होती है वह होती है एड्रिनल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है यह स्ट्रेस की सिचुएशन में वाइटल रोल प्ले करती है। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है इससे कॉर्टिकल हार्मोन सीक्रेट करती है, और जो एड्रिनल मेडुला होती है इससे मेडुलरी हार्मोन सीक्रेट करती है, और दोनों स्ट्रेस के मैनेज करते हैं, दोनों स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। थायराइड ग्लैंड जो होती है यह T3 T4 और कैल्सिटोनिन सीक्रेट करती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है यह PTH पैराथॉर्मोन जो होता है उसको सीक्रेट करती है। पेनक्रियाज जो होती है यह बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करती है। एंडोक्राइन जो होती हैं उसमें इंसुलिन ग्लूकागोन सीक्रेट होते हैं, और एक्सोक्राइन में यह डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। तो यह बोथ काम करती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म का जो स्ट्रेस होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए अल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी कार्टिसोल, ऑप्शन डी एड्रेनलिन, और ऑप्शन डी कार्टिसोन। देखिए जो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स के लिए, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के रिस्पॉन्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एड्रेनलिन। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स में एड्रेनलिन क्या करता है, यह हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। एक तो हार्ट रेट हो गई, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, पीपल को डायलेट करता है, डाइजेशन को कम कर देता है, और इस तरीके से यह एड्रेनलिन जो होता है यह स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को मैनेज करता है शॉर्ट टर्म के लिए। और अल्डोस्टेरोन यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, कार्टिसोल और कार्टिसोन यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, जो कार्टिसोल होते हैं, कार्टिसोल और कार्टिसोन यह क्या करते हैं, ये भी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहता है उसके लिए कार्टिसोल रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच ग्लैंड इज द एग्जाम्पल ऑफ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए में से कौन सी ग्लैंड है जो दोनों का काम करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, और ऑप्शन डी पेनक्रियाज। देखिए थायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी जो है यह एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, और पेनक्रियाज जो होती है यह बोथ दोनों का काम करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स इन द पेनक्रियाटिक इजलेट विच सीक्रेट हार्मोन ग्लूकागोन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेनक्रियाटिक इजलेट में वह कौन सी सेल होती हैं जो ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। ऑप्शन ए अल्फा सेल, ऑप्शन बी बीटा सेल्स, ऑप्शन डी डेल्टा सेल्स, ऑप्शन डी आल। देखिए जो पेनक्रियाज होती है उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा ये सभी प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो ग्लूकागोन सीक्रेट करती हैं वह कौन सी सेल होती हैं। अल्फा सेल जो होती हैं एक ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती हैं, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। बीटा सेल जो होती हैं यह इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं, इंसुलिन हार्मोन जो है वह बीटा सेल से सीक्रेट होता है। और डी सेल जो होती हैं, डेल्टा सेल ने बोलते हैं, यह सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट करती हैं, यह सोमेटोस्टेटिन नामक जो हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन करती हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल्स इन द पेनक्रियाटिक इजलेट सीक्रेट हार्मोन इंसुलिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि पेनक्रिएटिक इजलेट की वह कौन सी सेल होती हैं जो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं? ऑप्शन ए अल्फा सेल्स, ऑप्शन बी बीटा सेल्स, ऑप्शन डी डेल्टा सेल्स, ऑप्शन डी आल। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि जो अल्फा सेल होती हैं यह ग्लूकागोन सीक्रेट करती हैं, यह ग्लूकागोन सीक्रेट करती हैं, और जो बीटा सेल होती हैं यह इंसुलिन सीक्रेट करती हैं। इंसुलिन का सीक्रेशन कौन करता है? बीटा सेल। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। और जो डेल्टा सेल होती हैं यह सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन विच कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह हार्मोन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्लूकागोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। देखिए जो ग्लूकागोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वह कौन सा हार्मोन होता है? देखिए जो पेनक्रियाज होती है वह ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करती है, लेकिन जो ग्लूकागोन होता है इसका काम होता है जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है वह ग्लूकोज में तोड़ना, यह ग्लूकागोन का काम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो इंसुलिन होता है इसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला जो हार्मोन होता है वह होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। एड्रेनलिन जो होता है यह फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्सिटोनिन जो होता है यह ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा है जो इंसुलिन का काम नहीं है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन बी लाइपोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए जो इंसुलिन होता है इसका काम क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना, डिक्रीज करने का काम ये इंसुलिन का होता है। कैसे डिक्रीज करता है? एक तो ये सेल्स जो होती हैं सेल्स में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, और दूसरा क्या करता है जो ग्लूकोज अगर ज़्यादा होता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है ब्लड में तो यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो ग्लाइकोजन बनता है, तो ग्लाइकोजन बनने की कंडीशन को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस का काम इंसुलिन का होता है। लाइपोजेनेसिस जो होती है यह क्या होता है? जो फैट होता है उसका फॉर्मेशन होना लाइपोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है प्रोटीन और फैट के से, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं उनसे ग्लूकोज का बनना यह ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम जो होता है यह इंसुलिन नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? जो ग्लाइकोजन होता है उसका ब्रेक डाउन होना तो डिक्रीज कर देता है। जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को डिक्रीज करना ये इंसुलिन का काम होता है, क्योंकि यह ग्लाइकोजेनेसिस करता है इसलिए इसका ब्रेक डाउन तो करने का काम नहीं होता है। लाइपोजेनेसिस भी करता है और ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका काम नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।